हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल के यूपीएससी में। दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि यूपीएससी किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और किस प्रकार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके आप आगे जाते हैं। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस बात पर चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफी में जो हमें पढ़ना है उसमें दो जो मेन सेक्टर्स हैं, वो एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। मतलब एक भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल। ये दोनों सेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सेक्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब बातों का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम ये देख लेंगे कि इन सब में हम क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम उन एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इंडियन यानी कि इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। भारत का भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखेंगे। अगले वीडियो में हम विश्व के भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स बता देता हूँ। पहले हम भारत में क्या क्या पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसे भारत का परिचय, इसके बारे में हम इस एक लेक्चर में चर्चा करेंगे कि भारत का परिचय। एक सिंपल इंट्रोडक्शन। फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। फिजिकली जो रीजन्स हैं भारत के, भौतिक प्रदेश हैं जो भारत के, उन पर स्टडी करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देंगे कि भारत में किस किस प्रकार की नदियां हैं, इन नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है, कहाँ जाकर ये नदियां एक दूसरे से मिलती हैं, और इन नदियों का नाम किस प्रकार इनका नाम दिया गया। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो है सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, मिट्टी और वनस्पति। भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मिट्टी होती हैं, कौन सी वनस्पति होती है, कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, कैसे किस प्रकार के पेड़ पौधे किस काम के लिए उपयोगी होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे मल्टीपर्पस के काम हो सकते हैं और बहुत सारी योजनाएं हमारे उपयोग में आ सकती हैं, मानव जीवन के उपयोग हो सकती हैं। मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधन, यानी कि कौन कौन से मिनरल रिसोर्स खनिज भारत में पाए जाते हैं, कौन से हमारे यहाँ होते हैं और कौन से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सभी चीज़ों पर। एनर्जी, ऊर्जा, हम किस प्रकार ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा सप्लाई करते हैं अपने देश को, अपने प्रत्येक राज्य को किस प्रकार एनर्जी सप्लाई की जाती है, इस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा है इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में कितने किस किस प्रकार की कंपनियां पाई जाती हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि कंपनियां पाई जाती हैं, इन कंपनियों का क्या उपयोग है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन, किस प्रकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, किस प्रकार रास्तों से ट्रांसपोर्ट होता है, सामान निर्यात आयात किया जाता है, एयरवेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, आदि बातों पर। ट्रिब्स इन इंडिया, भारत की जनजाति, भारत में जितनी भी प्रकार की जनजातियां हैं उन इस विषय पर भी हम बात करेंगे। सेंसस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जनगणना। जनगणना से हमें यह पता चलता है कि भारत की जनसंख्या कब किस वर्ष कितनी थी और किस आधार पर और किस तरह जनसंख्या बढ़ रही है। इन सब विषयों पर हम भारत के भूगोल में इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे।
अगले आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विश्व का इतिहास देखें, विश्व का भूगोल देखेंगे। विश्व के भूगोल में हम क्या क्या चर्चाएं करने वाले हैं, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।